स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 17। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यान से श्रवण कीजिए। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन्न पक्को तपते ततो यदि यत्र क्वाभद्रमभूदमुष्यकिम् को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मता। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन्न पक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र क्ववाभद्रमभूदमुष्यकिम् को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मता। अनुवाद: जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में भी नीचे गिर सकता है, तो भी उनके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का स्वरूप होने के कारण समझो कि हम साक्षात भगवान को ही ग्रहण कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम शब्द ब्रह्म स्वरूप और बोलते ठाकुर है। हमको बोलेंगे भगवान इसमें से कि क्या करने से क्या होगा, आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं करना चाहिए, और सब कुछ श्रीमद् भागवतम हमको बताता है, बोलता है भागवतम। और भागवतम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसे भागवतम की बात जो है समस्त व्यक्तियों को अच्छी तरह से ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो पिछले श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक सुंदर बात कहा था कि हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है, हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का अधिकारी बनता है। जैसे अभी जो भक्ति में लगे हुए हैं, भागवतम सुनते, हरिनाम जपते, भगवत गीता पढ़ते हैं, भक्तों के बीच में आके सत्संग करते हैं, वो व्यक्ति की बात हो रही है कि हजारों लाखों व्यक्ति में से कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी इच्छा
जिनका मन है दिव्य अनुभूति में, उनका उनको अधिकार मिलता है, दिव्य अनुभूति प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। सत्संग करता है, हरिनाम जपता है। और ऐसे जो दिव्य अनुभूति में लगे हुए व्यक्ति हैं, उसमें उसमें में भी हजारों हजारों ऐसे लोगों, जो ऐसे लोग होते हैं जो स्वरूप मतलब ये दिव्य अनुभूति का प्रयत्न कर रहे हैं प्राप्त करने का। ऐसे दिव्य अनुभूति प्राप्त करने में भी हजारों हजार लोग होते हैं। उसमें भी कुछ कुछ लोग, कुछ रेयर लोग जो होते हैं, वो भगवान के तत्व को, भगवान के दिव्य ज्ञान को भली भांति समझकर भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। इसे भक्तों प्रोसेस में तो है, हम भगवान की भक्ति की प्रोसेस में, दिव्य अनुभूति की प्रोसेस में है। और दिव्य अनुभूति होती भी है हमको हरि नाम से, हरि कथा से, हरि सेवा से निश्चित अनुभूति होती है। लेकिन ऐसे अनुभूति प्राप्त करने वाले हजारों हजारों लोगों में से भी कोई रेयर व्यक्ति होता है जो शुद्ध भक्ति कर कर भगवान के धाम में प्रवेश करता है। भगवान भगवत गीता में भी यही बात भगवान कहते हैं, कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यदति सिद्धये यतनाम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वत। दिव्य अनुभूति करने वाले लाखों लोग होते हैं, जिसको अधिकार मिला है, भगवान की कृपा मिली है, जो प्रयत्न करते हैं। लेकिन ऐसे प्रयत्नशाली में भी कुछ रेयर ऐसे लोग होते हैं जो सिद्धि को प्राप्त करते, वो है कृष्ण प्रेम, कृष्ण विज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो भक्तों, वास्तव में हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको अवसर मिला है दिव्य अनुभूति करने का। तो दिव्य अनुभूति करते करते हमको आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। कश्चिन माम वेति तत्व, तत्व तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। हम एक्टिव होना चाहिए भक्ति में हम, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे हमसे। इसमें हर बार कहता हूँ, है ना, कि हम तिलक करते, कंठी माला पहनते, धोती कुर्ता भी पहनते हैं, लेकिन हमें ये सब करते करते हमें भगवत गीता और भागवतम की वाणी को एक्टिव, मतलब अंदर प्रवेश कराना चाहिए और उस अनुसार कार्य करने चाहिए, तब हम वैष्णव कहलाएंगे भक्त। और ये मनुष्य जीवन जो है, वो वैष्णवता प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। इसलिए बहुत सावधानी से भक्ति करनी चाहिए। और हम लगे हैं तो निश्चित गुरु, वैष्णव और भगवान की कृपा है। तो इस श्लोक में, 17वें नंबर के श्लोक में, नारद मुनि वेदव्यास जी को कहते हैं, तक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म, दो प्रकार के स्वधर्म होते हैं, तो जो इसमें पहली लाइन में स्वधर्म की बात कहा गया है नारद मुनि के द्वारा, वो स्वधर्म है भौतिक स्वधर्म। तो कहते तक वो भौतिक स्वधर्म को यदि व्यक्ति कोई त्याग देता है, ध्यान से सुनिए ये बात को, तक्त्वा स्वधर्म, यदि कोई व्यक्ति ये भौतिक जो धर्म में, स्वधर्म में लगा हुआ है, उनको कोई व्यक्ति त्याग देता है, और त्यागने के बाद चरणाम बुझम हरे, हरे मतलब भगवान कृष्ण, कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल का आश्रय प्राप्त कर लेता है और संसार का स्वधर्म छोड़कर, तो क्या होगा? भजन पक्वोत पतेत, तो यदि यदि वो व्यक्ति संसार के स्वधर्म को त्याग कर कर भगवान की भक्ति में लगा है, और भगवान की भक्ति करते करते परिपक्व न भी हुआ हो, परिपक्व न भी हुआ हो, और अचानक उनका पतित, तो यदि पतन हो जाए भक्ति में से कोई एन केन कारण से, तो भी वास्तव में अगर वो भक्ति से पतन हो जाए, उनका च्युत हो जाता है, लेकिन फिर भी जो उसने किया है उनसे कभी पतन नहीं होता है। उनको भगवान ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में रखेंगे कि न भूतो न भविष्यति, देवता ब्रह्मा को भी दुर्लभ हो जाएंगे, ऐसी परिस्थिति में रखेंगे। मतलब भले कोई व्यक्ति ने अपने संसारी स्वधर्म को छोड़ दिया है ना, माता पिता को छोड़ दिया है,
है ना, अनेक भौतिक कर्तव्य को छोड़ दिया है, लेकिन वो लगा है भगवान की भक्ति में, तो जितने भी कर्तव्य को छोड़ा है उसमें उनको कोई दोष नहीं लगेगा, है ना। और वो भक्ति करते करते भी वो पतन पतन हो गया उनका, पतित तो यदि पतन हो गया तो भी उनको ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में भगवान रखेंगे कि वो स्थिति देवताओं को भी दुर्लभ होती है। इससे कभी कभी लोग कहते कि देखो एक ऐसे व्यक्ति हैं, कि जो अपने भौतिक कर्तव्य छोड़कर भगवान के पीछे पड़े। हाँ, भगवान के पीछे पड़े हैं वो। हो सकता है कि वो कोई व्यक्ति ने अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने भाई बहन को छोड़कर, संसारी चीज छोड़कर वो ब्रह्मचारी बन गए, मंदिर में आकर सेवा कर रहा है, भगवान का भजन कर, हरि नाम जप रहा है, हरि कथा श्रवण कर रहा है, भगवान के भक्तों की सेवा करना चालू कर दिया है। तो हो सकता है कि मूर्ख जनता उनको कोसे कि देखो माँ बाप ने बड़ा किया, है ना, और माँ बाप को छोड़कर, उनकी सेवा छोड़कर भाग गया, मंदिर में चला गया, भक्ति करने लगा, है ना, देखा है बड़ा भक्त हो गया, ये अनेक कटु वचन बोल सकते हैं। लेकिन ये वास्तव में नितांत अज्ञानी व्यक्ति है। इसे श्लोक को समझना चाहिए कि यदि आपने भौतिक कर्तव्य छोड़कर भगवान की सेवा करना चालू कर दिया है आपने दृढ़ता से, तो आप जो भौतिक कर्तव्य छोड़कर आए उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। हम्म? दोष नहीं लगेगा। उसका अर्थ ये नहीं है, उसका अर्थ ये नहीं है कि पति पत्नी बच्चों के साथ आप रह रहे हो और पत्नी से बच्चों से परेशान होकर आप भक्ति करना चालू कर दो, कि उसको छोड़ना, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका अर्थ भी समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि नहीं भाई परेशान हो गए घर से, चलो भगवान की शरण में चले जाते, इन लोगों को भाड़ में जाए, मरने दो उसको, नहीं, ये भाव भी नहीं होना चाहिए। यदि किसी को दृढ़ वैराग्य आ गया है और वैराग्य के कारण उस घर की परिस्थिति के अनुकूल होकर अगर वो छोड़ देता है, तो कभी परिस्थिति प्रतिकूल भी हो सकती है, लेकिन इस भाव से नहीं छोड़ना चाहिए कि मैं परेशान हो गया हूं घर से, अब भक्ति तो है नहीं, लेकिन घर से परेशान हो गए तो चलो कोई बात नहीं, भक्ति मार्ग में चलते हैं और घर वालों को बाहर में जाने दो, नहीं, ये भाव से नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि भौतिक करते हुए उसका छूट गया है, भगवान की वैष्णव की कृपा से यदि अपने आप छूटता है, घर में परेशान नहीं है, पैसों गाड़ी की कोई मतलब कोई चीज की कमी नहीं, फिर भी उसको वैराग्य आ गया है ना, और उनका कोई स्वधर्म छूट रहा है, तो उनको कोई दोष लगेगा। लेकिन यत्र क्वा भद्रम भूत मुष्यकिं कोवार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मत। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति को छोड़कर, भगवान के नाम रूप गुण लीला, भगवान के गीता भागवतम के संदेश को, भगवान की वाणी को छोड़कर, भगवान के धर्म को छोड़कर यदि कोई व्यक्ति दिन रात अपने भौतिक स्वधर्म के पीछे पड़ा है कि मेरी बीवी है, बच्चे है, उनको ही खुश करना मेरे जीवन का लक्ष्य है, कहीं से भी पाप करते भी पैसे लाओ, इनको गाड़ी दो, बंगला दो, खाना दो, समाज को खुश रखो, बस यही भावना से यदि अपने भौतिक स्वधर्म का पालन करता है, लेकिन मूल स्वधर्म जो है, भजताम स्वधर्म, मतलब जो मूल धर्म है भगवान की भक्ति, उनको छोड़कर खाली भौतिक संसार की स्वधर्म में लगा है, तो नारद मुनि कहते हैं कि वो कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा, कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा। जैसे ही वो मरेगा तो तुरंत यमराज के दूत उनको लेकर जाएंगे यमलोक में, और यमलोक में जाएंगे, उनको जब यमराज के सामने खड़ा रखेंगे तो ये जो प्रभु जी हैं वो तुरंत यमराज को कहेंगे कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है, मैंने तो बहुत सुंदर स्वधर्म का पालन किया, बीवी को, बच्चे को, सबको सेटिस्फाई किया मैंने, गाड़ी बंगला सब कुछ है, सब खुश है मेरे घर में, मेरा समाज मुझसे खुश है, फिर भी आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए, मैंने अपना स्वधर्म का पालन किया है। स्वधर्म दो प्रकार के होते हैं। यदि आप खाली भौतिक धर्म के स्वधर्म को पीछे पड़े हैं और मूल स्वधर्म हम भगवान के हैं और भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी प्रकार का लाभ नहीं होगा। हाँ, हानि जरूर होगी, हानि जरूर होगी, आपको अधोगति मिलेगी, नर्क में जाना पड़ेगा, और साथ में नर्क के बाद जो आपको योनि मिलेगी एकदम नीच योनि मिलेगी, जिसमें भक्ति की तो बात ही छोड़ दो, है ना, कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप देखिए पशु पक्षी जिस तरह से जीते हैं ना, कभी आप गौर करना उसके सामने,
कितने कष्ट में होते, कितने डरे हुए रहते हैं। ठंडी होती है, गर्मी होती है, हम तो अभी कूलर चालू कर दिया, एसी चालू कर दिया, फैन चालू कर दिया, वो कहाँ जाएंगे। इतना कष्ट मिलता है ये। मनुष्य योनि को छोड़कर जितने भी योनि है उसमें इतना कष्ट मिलता है कि हम समझ नहीं पाते उनको। तो भगवान की कृपा से मनुष्य जीवन मिला है, तो हमको स्वधर्म, भगवत धर्म को पालन करना चाहिए। सवे पुंसा परोर धर्म, यतोर भक्ति अधोक्षजे। भगवान की भक्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये मैं डरा नहीं रहा हूं, ये फैक्ट बात है, सत्य बात है। लेकिन जिसकी बुद्धि माया में बस रमती रहती है, बस उनको संसार की वस्तु इकट्ठा करके बस वही उसमें रमना है, वास्तव में दुर्भाग्य है व्यक्ति। यदि आप लोग भागवतम श्रवण करते हो, ऐसे सुंदर संस्कृत के शब्दों को ग्रहण करते हो ना, तो हमको धीरे धीरे ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार में कोई हमारा नहीं है। जो भी हमारे घर में रहते सगा संबंधी वो कर्म के अनुसार मिले हैं, और जैसे ही शरीर छोड़ेंगे ना, कोई हमारा नहीं है, संबंध तुरंत छूट जाएंगे। लेकिन एक संबंध हमारा नित्य रहता है, शाश्वत रहता है, वो है भगवान के साथ संबंध। हम कोई भी योनि में जाएंगे, कीड़े की योनि में जाएंगे, बकरे की योनि में जाएंगे, गधे की योनि में जाएंगे, तो भगवान खुद इतने दयालु कहते हैं कि जहां भी जीव जाता है, कोई भी योनि में जाता है, मैं उनके साथ रहता हूं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कितने दयालु है ठाकुर। हम्म? कितने दयालु है। इसको ये भगवान की दया को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जब भगवान की दया को समझने का हम प्रयत्न करेंगे, है ना, भगवान की दया का एक अंश भी, थोड़ा सा भी अगर हम समझ गए ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि भगवान में प्रेम हो जाएगा, आंख से आंसू निकल जाएंगे। अरे प्रभु कितने दयालु है ना, हम कितने नीच है, कितने नालायक है, फिर भी भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं हमको। लेकिन एक कृपा समझनी पड़ेगी, उस समझ में तभी आएगा जब भगवान भागवतम से, गीता से भगवान के नाम रूप गुण लीला को हम श्रवण करेंगे। इससे खाली भौतिक स्वधर्म में रचे पचे मत रहो। हाँ, निश्चित है कि जब भौतिक स्वधर्म में रचे पचे रहते हो और फिर आध्यात्मिक धर्म मतलब भगवान की भक्ति में थोड़ा बहुत लगते हो ना, तो जो घर वाले होते हैं उसको भक्ति अच्छी नहीं लगती है। तो वह हो सकता है आप पे समस्या खड़ी करे, लेकिन फिर भी समस्या को सहन करो आप। उनको मनाओ घर वाले को, और भक्ति कभी मत छोड़ो। प्रभुपाद जी एक बात कहते कि जिसको भक्ति नहीं मिली है ना, और खाली भौतिक भोग कर रहा है, वो अज्ञानी है। हो सकता है कि भगवान आगे उसको मौका देंगे, लेकिन हे भाई, तुझे तो मौका दे दिया है भगवान ने, तुझे भगवान के भक्तों का संग मिला है, हरि नाम हरि कथा मिल रही है, तू सेवा में लग गया है। लेकिन ऐसे व्यक्ति यदि छोड़ देता है उसके बाद, तो प्रभुपाद जी उनको अज्ञानी नहीं बोलते हैं, उनको मूर्ख बोलते हैं। यदि हमको मिल गया, उसको आगे बढ़ाओ। कोई भी परिस्थिति आए, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। यदि परिस्थिति गलत आई और अपना सिर लेकर दीवार पे पटकोगे, दूसरों को गालियां दोगे, कुछ भी करोगे उथल पथल, वो परिस्थिति आपसे बदलने वाली नहीं है। इससे बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि परिस्थिति जो है वो हमसे कुछ ऊपर नीचे होने वाला नहीं है। इससे हम एक ही काम कर सकते हैं, परिस्थिति जो सुधार सकता है उनकी शरण में चले जाए, और परिस्थिति एक ही व्यक्ति सुधार सकता है, वो है भगवान, वो है जगन्नाथ। तो बुद्धिमान बनना चाहिए, कितना भी हाथ पैर मारोगे, है ना, वो कुछ नहीं होने वाला। आप यदि समुद्र के बीचों बीच आपकी नाव डूब गई है और आप अच्छे तैराकू है, आप तैर रहे हो, लेकिन चारों ओर समुद्र है, आप कहाँ तैर के जाओ, बड़ी बड़ी लहर चल रही है ना, तब कितना भी हाथ पैर मारोगे आपकी चलने वाली नहीं है। वो जो लहर की थप्पड़ है ना, वो आपको मार देगी। इसे इस उस समय क्या करना चाहिए, व्यक्ति को बुद्धिमान बनना चाहिए और लहरों से हाथ पर हिलाना बंद कर देना चाहिए। उसको पता ही है कि इतना बड़ा समुद्र में बीचों बीच हूं, मैं तैर तैर के कितना तैरूंगा, मरना तो निश्चित है मुझे। जब पता ही है ना, तो क्या करना चाहिए, हाथ पैर हिलाना बंद करके ठाकुर जी को याद करना चाहिए। कम से कम यदि मौत भी वहां देंगे ना भगवान, तो ठाकुर जी को याद करते करते मरेंगे ना, तो कहते कि अंते मति सो गति, आप परम गति को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि आपने अंत में भगवान को याद किया। कोई भी समस्या है, हाथ पैर हिलाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, प्रयत्न करें हम, लेकिन खाली भौतिक प्रयत्न नहीं करना चाहिए, भगवान की शरण में रहते रहते प्रयत्न होना चाहिए।
तो ये खाली स्वधर्म, स्वधर्म जो हमारे परम स्वधर्म है भगवान की भक्ति, हम भगवान के हैं, है ना। और एन कैन प्रकार कर्म से बंधे हुए हैं, और कर्म से एक ही व्यक्ति छुड़ा सकता है, वही भगवान। तो भक्तों, भौतिक करते हुए कभी छूटते हैं और भक्ति में आप लगे रहते हो, तो याद रखना उसमें कोई दोष नहीं लगता है। उसमें कोई दोष, कभी कभी ऐसा स्वधर्म कुछ नहीं पालन होता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो व्यक्ति ब्रह्मचारी बन जाता है तो नहीं, उनको कोई दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान की शरण में चला गया। वो जब भगवान की शरण में चला जाए, एक व्यक्ति, घर में 8 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति भगवान की शरण में ब्रह्मचारी बन गया, समझो कि जितने भी उनके मेंबर है घर वाले, उनका उद्धार निश्चित है। उसके माँ बाप भले भक्ति न भी करते हो, लेकिन ये दृढ़ता से भक्ति में लग जाएगा ना, तो वेदव्यास जी कहते आस्फोटियंति पितरो, उसके पितृ नाचने लगे। अरे यहाँ माँ बाप भाई बहन की बात छोड़ो, उनके पितृ जहां भी गए हैं वो नाचने लगते, उसकी गति होना चालू हो जाती है। ये है भक्ति। जैसे आपके घर में कोई एक भक्त बन गया हो ना, तो खुश रहे, बहुत प्रसन्न रहे। हमारे आराध्य देव, आराध्य भगवान प्रभु जो भी दीक्षा लिया है ना, वो उनके पिताजी कितने प्रसन्न हो गए थे। दीक्षा लिया मेरे बेटे ने, है ना, उसे मैसेज लिखा तो मेरा जीवन धन्य हो गया। और कहा पिताजी ने कि बेटा तू हरि नाम में लगा रहे, तू, है ना, जितना हो सके हरि नाम जप, भगवान की भक्ति में लगा। बहुत अच्छी बात है। इसे भक्तों, स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वधर्म भौतिक होता है और वो नश्वर होता है, वो दुखदाई होता है, वो कष्टदायी होता है, वो कुछ काम का नहीं है ना। लेकिन फिर भी हमने कर्म ऐसे गलत किए, इसके कारण हमको मिला है, उसको निभाना पड़ेगा। लेकिन उसको निभाते निभाते परम स्वधर्म जो है उनका भी साथ में पालन करना चाहिए। गृहस्थी जीते जीते सेंटर में ठाकुर जी को रखकर भक्ति करनी चाहिए। तो धीरे धीरे होगा क्या, ये जो आपके भौतिक स्वधर्म है ना, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्वधर्म में स्थित हो जाओ, और वही हमारा स्वरूप है। तो मैं आशा करता हूं कि ये श्लोक जो है, जो सिद्धांत मैंने समझा है श्लोक के द्वारा, वो आप समझ गए होंगे। क्योंकि हमारी भूलने की वृत्ति है, तो आप सब लिखोगे तो अच्छा रहेगा। साथ में नोट पेन, सीरियस बनो भक्त, सीरियस भक्त बनो, है ना? वरना आप भक्ति में सीरियस नहीं बनोगे तो एक दिन ना सीरियस बन के हॉस्पिटल तो जाना ही है हमको, है ना। इससे बेटर है अभी से भक्ति में सीरियस बन जाएगी। ओके, तो अब तात्पर्य तात्पर्य पढ़ेंगे। जहां तक मानव जाति के कर्तव्य का संबंध है, उसके कर्तव्य असंख्य है। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों एवं देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध है, अपितु महान दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी है। सोचिए भक्त, कितना नाम दे दिया। माता पिता, कुटुंबी, समाज, देश, मानवता, अन्य जीव, देवता, है ना, दार्शनिक, कवि, वैज्ञानिक, सभी के प्रति क्या है, तो कहते हैं कि कर्तव्य से संबंध है, भौतिक कर्तव्य से संबंध है सबके साथ। शास्त्र का मत है कि मनुष्य ऐसे सारे कर्तव्य को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। ऐसे कर्तव्य को त्याग कर क्या करना चाहे, भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं। देखो भक्तों, आप अधूरा ज्ञान मत लेना। त्यागने का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप अपनी गृहस्थी को, घर को छोड़कर भाग जाओ, नहीं। त्यागना मतलब आपको इतना ज्ञान हो जाए कि जितने भी कर्तव्य है वो कर्तव्य खाली मैं करूंगा तो इसमें कर्म बंधन लगेगा मुझे और वापस अधोगति में प्राप्त होऊंगा। इससे बेटर है कि एक कर्तव्य को भी साथ में करता रहूं, और कर्तव्य से, कर्तव्य जो कर रहा हूं कुटुंबी जनों का, माँ बाप का, सबका, जिसका भी है, वो कर्तव्य करूं, लेकिन उसमें भी मैं टाइम निकालूं जो टाइम में भगवान को दे सकूं। तो दोनों कर्तव्य साथ में करना चाहिए। मतलब मन से ये जो भौतिक कर्तव्य उसको त्याग करना चाहिए, मन से त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए, उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। तो पत्नी है, बच्चे, तो हाँ निश्चित है कि बच्चे को पढ़ाना लिखाना वो पिता का कर्तव्य होता है, वो करना है। लेकिन साथ में मन में निश्चित होना चाहिए कि ये सब तो गौण है ना, इसमें ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, लेकिन मैं भक्ति, जो भगवान की भक्ति है, उसमें ऊपर नीचे नहीं होने दूंगा। क्योंकि वास्तव में मेरे बेटे का, मेरी पत्नी है,
या मेरे माँ बाप है उसकी भी उन्नति, उनके बाद उनका भी कल्याण तभी होगा जब हम भगवान की सेवा में जाएंगे। इससे पति का कर्तव्य होता है कि बच्चे को, पत्नी को, उस सबको लेकर भगवान के सत्संग में जाना चाहिए, भगवान की भक्ति उनको देना चाहिए। ये पति का कर्तव्य है। और यदि पति नहीं लगा है और मति यदि पत्नी की लगी है तो पत्नी का भी कर्तव्य है कि अपने पति को मनाए, सेवा के द्वारा मनाए और उनको भक्ति में प्रवेश कराए। अभी देखिए ज्यादातर आध्यात्मिक जगत की बात करें, धर्म की बात करें तो माताएं आगे है, संख्या ज्यादा होते हैं माताओं की, है ना। तो अच्छी बात है ना। और प्रभु जी हैं वो नहीं करते इतना, है ना। कभी प्रभु जी होते हैं कभी लेकिन ज्यादातर माताओं माताओं का संख्या ज्यादा होता है ना? क्योंकि वो श्रद्धालु होती है। तो हर एक व्यक्ति को, माता पिता को, बच्चों को या अपने आश्रितों को भक्ति में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। यही वास्तव में हमारा कर्तव्य है। इसे ऐसे करते हुए जो भौतिक करते हुए उसको धीरे 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 भक्ति में प्रवेश करके मन से त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए। देखो एक बात तो फैक्ट है कि आप जब बच्चे बड़े होते हैं और बच्चों की शादी करा दो ना, तब तक माता पिता का कर्तव्य होता है, ये शास्त्र कहता है। शास्त्र तो वहां तक कहते हैं कि पुत्र को 16 साल का बना दो आप, 16 साल का हो गया फिर आपका कर्तव्य नहीं रहता है। लेकिन चलो 16 साल का न न करके हम कह जब तक शादी कराओ तब तक चलो, शादी जब तक करो तब तक आपका कर्तव्य है पुत्र को, उसके बाद छोड़ो, उसके बाद पूर्ण भक्ति में लग जाओ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बच्चे की शादी हो गई फिर भी भक्ति में नहीं लगते, फिर क्या बोलते अब पोता हो जाए उसके बाद भक्ति करेंगे। अब पोता हो गया, बोले पोता की शादी हो जाए फिर भक्ति करेंगे ना, तब तक तो इसका हरि बोल हो जाता है, हो गई भक्ति। ये माया जो है, ये कलयुग है, वो व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। वो बोलेगा कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा, आज है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, है ना। जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है बरसों। है ना, ऐसा उल्टा औठा हमको गिनाते हैं। बहुत जीना है अभी तो प्रभु, करेंगे 50 साल के बाद। नहीं, जैसे आप भक्ति में 45-50 साल हो गए, आपको अचानक भक्ति मिल गई, भगवान भक्तों की कृपा से श्रवण कीर्तन करने का अवसर मिल रहा है, तो समझो मॉर्निंग, यही आपकी मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग, चालू कर दो फटाफट। बहुत कृपा है। इसे किस तरह से कर्तव्य का त्याग करना चाहिए वो भी सीखना है हमें। भक्ति में लग जाइए, है ना, अपने आप आपको ज्ञान हो जाएगा। और घर घर का काम करते करते आप दिव्य अनुभूति का प्राप्त करोगे आप, है ना। खास करके गृहस्थ तो ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अतः यदि कोई इस तरह से करता है और यदि भगवान की भक्ति में सेवा करने में सफल होता है तो यह शुभ ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन अंत तक किसी न किसी कारण से कुछ संगतिवश सेवा मार्ग से च्युत हो जाता है। भक्त तो कभी कभी लोग भाव में आ जाते हैं, है ना, भाव में आके ये कर दे वो कर दे फिर पछताते हैं भक्ति में आने के बाद। नहीं, हमको अंदर से दृढ़ होना है, भावुक नहीं होना है। अब भाव जरूर होना चाहिए, भावुक नहीं, भावुकता नहीं होनी चाहिए। कभी कभी होता है कि इतना प्रसन्न होता है कि प्रभु जी ये सेवा करूंगा, ये करूंगा, ये फलाना, बहुत बहुत उत्साह होता है। और एक दिन ऐसा होता है कि एकदम डाउन, है ना, बस ऐसा लगता है कि ये भक्ति से चला गया कि क्या। ऐसा नहीं होता, हमारी उस उत्साह जो हमारा एकदम बरकरार रहना चाहिए। ऐसी दृढ़ श्रद्धा हमको उत्पन्न करनी है। और ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि शुरुआत में तो बहुत उत्साहित होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है, उसका पतन भी हो सकता है, क्योंकि वो पहले भावुक था। और भावुक व्यक्ति का पतन होना होता है ना, जैसे भावुक नहीं बनना है, अंदर भाव होना बहुत जरूरी है। हमारे उत्साह को, कोई भी परिस्थिति में हमारे उत्साह को एकदम दृढ़ रखना है कि नहीं, करना है हमको, और इसी में हमारा कल्याण है। कभी बहुत प्रसन्न हो गए और कभी बैठे ऐसे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। एकदम लेवल रखो आप। तो यहाँ यही कह रहे प्रभुपाद जी। तो सेवा मार्ग से वो च्युत हो जाता है कभी। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। भरत महाराज को, कौन भरत महाराज, जड़ भरत।
जड़ जड़ भरत महाराज को एक मृग के प्रति आसक्त होने के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। जब वे मर रहे थे तो मृग के विषय में सोच रहे थे, अतएव अगले जन्म में वे मृग बने, लेकिन वे अपने पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं थे। इसी प्रकार शिवजी के चरणों के प्रति अपराध करने के कारण चित्रकेतु का भी पतन हुआ। तो ऐसा एन के प्रकार, मतलब कोई अपराध के कारण भी पतन हो सकता है। सुनिए ध्यान, अपराध के कारण पतन हो सकता है, लेकिन तो भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर यह बल दिया जा रहा है। भले ही उसमें उसमें से नीचे गिरने का भय बना रहता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य भक्ति कार्यों से नीचे गिरता है, लेकिन वह भगवान के चरण कमलों को कभी भी नहीं भूल। अपराध भी हो जाता है तो अमुक समय तक भगवान आपको एकदम भक्ति की अवस्था से नीचे डाल देते हैं, है ना। कुछ ऐसी ऐसी परिस्थिति में आपको रख देते हैं जो कठिन परिस्थिति, क्योंकि आपने अपराध किए हैं, लेकिन आपने भक्ति भी किया है ना, तो भगवान वापस आपको धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, लेकिन वो उठाने के लिए टाइम लगेगा। इससे अपराध मत करो कभी भी। कम से कम कोई व्यक्ति ने भगवान के चरण कमल को पकड़ के रखा है और कभी कोई एन टेन प्रकार उसका पतन भी होता है, भगवान उसको तो भी उनको एकदम पतन होने देता, उसको उठाते हैं, आज नहीं तो कल। हाँ, उसको कुछ पनिशमेंट जरूर मिलती है, और पनिशमेंट भगवान देते हैं। जैसे जड़ भरत को दिया, है ना। जैसे उसने स्मरण किया था मृग का, तो मृग का शरीर दे दिया। तो बहुत पछता है कि मैंने बहुत भूल किया है। जब पछतावा हुआ तो तुरंत भगवान ने उसको ब्राह्मण का शरीर दिया, और ब्राह्मण के शरीर से फिर वो भगवान के धाम में चले। तो ये बहुत समझना जरूर है कि भक्ति करते करते किसी का पतन होता है ना, तो समझो मतलब नीचे गिर जाता है, तो भगवान उसको एकदम नीचे गिरने नहीं देते हैं। हाँ, भूल हो गई है, उसकी पनिशमेंट भगवान दे सकते हैं थोड़ी, लेकिन भगवान आज नहीं तो कल वापस उनको उसी स्थिति में पहुंचा देंगे जिस स्थिति में वो भक्ति में था। ठीक है, लेकिन फिर भी अपराध हमें करने से बहुत बचना चाहिए। अगर आप भक्तों की सेवा कर रहे हो तो बहुत जल्दी से ऊपर उठोगे, और यदि भक्त का अपराध किया तो जिस गति से ऊपर उठ रहे हो उससे उससे ज्यादा गति से नीचे गिर जाओगे आप। ठीक है, इसे अपराध से बचना चाहिए। एक बार भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाने पर वह सभी परिस्थितियों से उनकी सेवा में लगा रहेगा। भगवत गीता में कहा गया है कि कश्चित भक्ति भी मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकती है। कौन सा श्लोक है, कोई बताएंगे मुझे। किसी किंचित मतलब थोड़ी भक्ति भी मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकता है। कोई बता सकता है कौन सा श्लोक है, कौन से नंबर का श्लोक है। हम्म, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बताएं। भक्तों, आप जग रहे हो सभी। जी प्रभु जी, याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। हाँ, हरे ऐसे कोई। कृष्णा प्रभु जी। यस, कोई बोल रहा है, आवाज नहीं आ रहा। यस, बोलिए। दूसरे अध्याय का 40 नंबर का श्लोक। कौन सा। दूसरे अध्याय का 40 नंबर का श्लोक। हाँ, कौन सा है। स्वल्प स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हाँ, पहले से क्या है। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वेरी गुड। निहाभिक्रम नाश्योस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। कि यदि कोई व्यक्ति थोड़ी सी किंचित थोड़ी भक्ति में भी लगा है ना, तो भगवान बड़े से बड़े भय उनके सामने आने वाले हो गए, उनको भगवान नष्ट कर देंगे। जैसे उदाहरण के हिसाब से, अगर कोई व्यक्ति को सांप डंक मारने वाला होगा तो उसको एक चीटी डंक मार के उसका काम चल जाएगा। उनके नसीब में लिखा है कि सांप डंक मारने वाला है, लेकिन भगवान की भक्ति कर तो भगवान ऐसी कृपा करेंगे उनको सुई थोड़ा सा लगकर उसका काम चल जाएगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। इससे क्या करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। इतिहास में ऐसी घटनाओं के अनेक उदाहरण हैं, जिसमें से अजामिल एक है।
अजामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भक्त था, किंतु युवावस्था में वह भक्ति से च्युत हो गया, तो भी भगवान ने अंत में उसकी रक्षा किया। हर हमेश कोई भगवान की भक्ति करना स्टार्ट करता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अगर मानो कि 10% भक्ति करके उसने बंद कर दिया और भोग करना चालू कर दिया, तो याद रखना उसकी भगवान उनकी रक्षा कैसे करते हैं। तो उसकी मति वापस में भोग में लग गई है, तो भगवान क्या करेंगे, भगवान दूसरे जन्म में वो 10% से वापस उनको याद दिलाएंगे, भक्ति में वापस प्रवेश कराएंगे। फिर वहां उसने वापस 10% किया और वापस छोड़ दिया तो 20% हो गई, तो फिर वापस भगवान 20% देंगे। भगवान चाहते हैं कि 1% भी किया है तो 1% से मैं उसको आगे कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि जब तक भक्ति नहीं करेगा तब तक सुखी नहीं रहेगा। जैसे भगवान भक्ति में प्रोसेस कराते रहते हैं भक्तों की। तो भगवान जानते हैं कि मेरे मेरे अंश है, मेरे पुत्र है सब, और इनका कल्याण उसी में है कि मेरी शरण में आए। लेकिन दुर्भाग्यवश वो ऐसा मानते हैं कि हमारा कल्याण भौतिक पदार्थ में है, भौतिक भोगों में है। तो भगवान हर प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं, जैसे अजामिल की किया, जैसे जड़ भरत की किया, जैसे चित्रकेतु की किया। हर एक व्यक्ति की रक्षा भगवान करते, बस हमारा देखने का नजरिया ठीक होना चाहिए। कभी कभी भक्त जो होता है और बहुत सुंदर भक्ति कर रहा है, और भक्ति करते 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 उसने कुछ गलत आचरण कर दिया, तो हम क्या करने लगते हैं, हम उस पर दोष निकालना चालू कर देते। अरे भाई, अगर अब आप भक्त हो तो भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करो। भगवान खुद कहते हैं, है ना, अपि चेसु दुराचार भजन्ते माम अनन्य भाग साधु रेवस मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। कि कोई व्यक्ति भक्ति करता करता उसका कुछ गलत आचरण हो जाता है भूल के कारण, तो भी उनको क्या मानना चाहिए, साधु ही मानो, उसमें दोष मत निकालो, क्योंकि उनको ऊपर उठाना भगवान का काम है। हमको उसमें दोष देखने की जरूरत नहीं है, तो भगवान देख लेंगे उनको, छोड़ो। आप दोष निकाल के क्यों अपराध ले रहे हो। भगवान, आप ये शब्द को दिमाग में डाल दीजिए, भगवान हर प्रकार से भक्त की रक्षा करते हैं। किसी का पतन हो गया, कोई गलत आचरण कर रहा है, छोड़ो उनको, आप अपना काम करो ना। आप विचार करो कि मुझे ये नहीं करना है गलत आचरण, मुझे सब, मैं तो दृढ़ रहूंगा, बस आप दृढ़ रहो। दूसरे का दोष क्यों देखना, भगवान रक्षा करेंगे। इससे ये सब ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और इस ज्ञान को हृदय में उतारना चाहिए, उसी हिसाब से एक्टिव होना चाहिए, है ना। अगर आप ज्ञानी हैं तो निश्चित है कि आप सेवा में लगोगे। याद रखना, आपको भगवत ज्ञान है तो आप क्या करोगे, सेवा करोगे, है ना। भगवत ज्ञानी जो होता है वो क्या करता है, सेवा करता है। भगवान भगवान की सेवा में लग, क्योंकि सेवा मतलब भक्ति, प्रेम पूर्वक की गई सेवा उसको भक्ति कहेंगे, तो सेवा में लगता है। इससे नम्र रहना चाहिए, ज्ञान ज्ञान आ जाता है, एकदम नम्र हो जाना चाहिए भक्तों के प्रति, और सुंदर ऐसी सेवा करनी चाहिए कि उनकी सेवा देखे भक्त समझ जाए कि नहीं, है ना, इतनी सुंदर सेवा कर रहा है, निश्चित है कि श्रवण कीर्तन जो कर रहा है प्रॉपर हो रहा है। तो इतना प्रेम से हमको आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। भगवान बहुत कृपालु है और हर हमेश हमको ऊपर उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमको हर हमेश क्या कैसे रहना चाहिए, भगवान ऊपर उठाने का प्रयत्न करे तो भगवान को हेल्प करे, हम ऐसे रहे, है ना, कि प्रभु आइए हेल्प कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं बस यही कहना है कि हम अपने स्वधर्म को ध्यान रखें, मूल स्वधर्म को, और ये भौतिक स्वधर्म भी आपको पालन करना ही है, लेकिन साथ ही साथ बीच में भगवान को रखकर सुंदर भक्ति करो, तो अंत में घर वालों का सबका उद्धार हो जाएगा, वरना सबका पतन हो जाएगा। हाँ, चॉइस हमारी है, क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, मेरी वाणी को विराम देता हूँ, कल पुनः मिलेंगे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय हो। पिताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि। हरि 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 बोल।